अस्सलामुअलैकुम। एक अजीबो गरीब कहानी जिसमें एक लड़की की वजह से सारा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो गया। डेरा इस्माइल खान में नौल बाग टर्मिनल के पीछे खजूरों वाले बाग के साथ ईसाइयों का कब्रिस्तान है, जिसको गोरा कब्रिस्तान के नाम से याद किया जाता है। इस कब्रिस्तान के साथ एक घर है जो अब 10 सालों से बंद पड़ा है। ये घर असगर नामी एक बंदे का था, जिसकी फैमिली में उसकी माँ, उसकी बीवी, उसके 2 बच्चे और एक बेटी थी। उसकी बेटी को बचपन से खौफनाक नावल पढ़ने का शौक़ था, लेकिन उसको जिन्नात पर यकीन नहीं था। वो हर रोज़ जिन्नात का अपनी फ्रेंड के सामने मजाक उड़ाती और बोलती कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। फ्रेंड्स के लाख मना करने के बावजूद वो ना मानती। जिन्नों के वजूद से उसे इतनी नफ़रत थी और वो यकीन करने पर ना आती कि जिन्नात का भी इस दुनिया में वजूद है। एक दिन वो शाम के बाद घर आ रही थी कि उसे गोरा कब्रिस्तान के बाहर कुछ अजीब तरह का पुतला दिखाई दिया, जिसे वो उठाकर घर ले आई और उसके वजूद से सुइयां निकालने लगी। वो उसे हैरान नज़रों से देखने लगी। इसे जिन्नात पर तो यकीन नहीं था, इसलिए इसका ध्यान काला जादू की तरफ भी ना गया। इसने सारी सुइयां निकाल लीं और इसको अपने कमरे में शेल्फ पर सजा दिया। 2 दिन के बाद घर में अजीबो गरीब वाक़यात होने लगे। घर के तनूर में अजीब किस्म की बू आने लगी, और जब तनूर में झांका गया तो आसमीन हज़ारों की तादाद में चूंटियाँ थीं जो जल रही थीं। ये देखकर सबका दिल दहल गया। उसके बाद घर की औरतों के बाल झड़ने लगे और औरतें नीम पागल हो गईं। असगर के किताबों वाले गोदाम में आग लग गई। असगर का छोटा बेटा कब्रिस्तान में मुर्दा पाया गया। चंद दिन बाद असगर का बड़ा बेटा भी मारा गया और उसकी पीठ में सारी सुइयां चुभी हुई थीं। असगर की मां ने छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। असगर की बीवी भी कमरे में मुर्दा पाई गई। इस तरह एक खानदान एक लड़की की वजह से बर्बाद हो गया। अब बात आती है उस लड़की की कि वो कहाँ गई। तो मैं बताती चलूँ, वो लड़की ये सब सदमे बर्दाश्त ना कर सकी और पागल हो गई, जिसे एक औरत आकर ले गई। इसके बाद वो औरत और लड़की गायब हो गई। सुना गया है कि वो औरत और लड़की इस कब्रिस्तान में कहीं कहीं दिखाई देते थे, जिसकी वजह से कब्रिस्तान की 4 दीवारी काट दी गई, लेकिन अब भी इनका वजूद वहाँ है। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए उर्दू ज़ोन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।